क्या अन्याय के खिलाफ, महिला अपराध के मुद्दे पर हम अपनी आवाज तभी बुलंद करेंगे जब वो घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हो। और जब बीजेपी शासित राज्य में कोई निर्मम क्रूर घटना होती है महिला अपराध को लेकर, तो हम चुप्पी साध लेते हैं। गोदी मीडिया उस पर बिल्कुल भी डिबेट नहीं करता है। कोलकाता में 31 साल की डॉक्टर के साथ जो हुआ, पूरा देश उससे हिला हुआ है। राज्य सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। मैंने अपने इस मंच पर लगातार अस्पताल प्रशासन, ममता बनर्जी सरकार, पुलिस पर सवाल किए हैं, जो किए भी जाने चाहिए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे पर क्या राजनीति करने का अधिकार है? भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि भाई कोलकाता में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और जो बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है उसका क्या? गोदी मीडिया उस पर प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं करती? 3 घटनाएं, और तीनों घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हुई है। बिहार में 9वीं क्लास की एक लड़की के स्तन काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांव का एक दबंग उससे शादी करना चाहता था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। उत्तराखंड में जो घटना हुई है वो बिल्कुल कोलकाता जैसी घटना है। उत्तराखंड में एक ड्रग एडिक्ट एक नर्स का बलात्कार करता है, उसके साथ लूटपाट करता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। कई दिनों बाद जाकर उसकी लाश मिलती है। और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में एक 30 साल का मर्द 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार करता है और फिर उसे नाले में फेंक देता है। ये 3 बड़ी घटनाएं हैं दोस्तों, मगर आप मजाल है इस घटना के बारे में कहीं पर भी सुनेंगे। मैं समझना चाहता हूं क्यों आज कोलकाता की घटना को लेकर हम सब आक्रोशित हैं। कल रात को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने यह विशाल मार्च निकाला। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, लोगों में आक्रोश यह सामने दिखाई दे रहा है। लोगों की असुरक्षा सामने दिखाई दे रही है और दिखनी भी चाहिए कि अगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा? क्योंकि अस्पताल में कई लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, और 31 साल की उस डॉक्टर के साथ एक दलाल ने यह सब अंजाम दिया, और जो क्रूर तरीके से अंजाम दिया उससे पूरा देश हिल गया है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी अंतरात्मा पर तब असर क्यों नहीं पड़ा जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में ये घटनाएं सामने उभर कर आती हैं? उन तीनों घटनाओं की चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोलकाता में जो हुआ है इस पर ऋतिक रोशन का भी बयान सामने उभर कर आया है। अंग्रेजी में दिया गया उनका बयान है, साथ ही साथ मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। ऋतिक कहते हैं, यस वी नीड टू इवॉल्व इनटू अ सोसाइटी वेयर वी ऑल फील इक्वली सेफ, but that is going to take decades. It's going to hopefully happen with sensitizing and empowering our sons and daughters. The next generations will be better. We will get there eventually. But what in the interim? Right now, justice would be to put a hard stop to such atrocities. And the only way to do this is a punishment so harsh that it scares the living daylights out of such perpetrators. That's what we need, perhaps. I stand with the victim's family in seeking justice for their daughter, and I stand with all the doctors that were attacked last night. दोस्तों, ऋतिक यहां 2 घटनाओं की बात कर रहे हैं। ऋतिक, कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ यह हुआ, वो कह रहे हैं इंसाफ तो हो जाएगा, मगर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो थमने में अभी वक्त लगेगा। हमें एक ऐसी सजा देनी चाहिए कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों की रूह कांप जाए। उन्होंने 2 चीजों का जिक्र किया, एक जो बलात्कार और उसके बाद हत्या हुई, और देर रात जिस तरह से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कुछ दंगाइयों ने, कुछ गुंडों ने हमला बोल दिया, उसकी चर्चा मैं करूंगा, इंतजार कीजिए। मगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की। सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश की यह घटना देखिए आपकी स्क्रीन पर। 30 साल के युवक ने 3 साल की मासूम से किया रेप, फिर नाले में फेंका। उत्तर प्रदेश की झांसी में 30 साल के युवक ने हैवानियत की हद पार कर दी। उसने 3 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर उसे नाले में फेंक दिया। काफी खोजबीन के बाद पुलिस और परिजन ने एक बच्ची को एक नाले से बरामद किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस घटना को आपने कहां कहां देखा? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, घटना को अंजाम देने वाला
मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि अगर मुसलमान होता तब जाकर मीडिया उसकी चर्चा करता। मैं आपको 3 घटनाएं बता रहा हूं। एक जगह आरोपी का नाम धर्मेंद्र है, एक जगह संजय राय है, मगर इनकी जगह अगर इमरान गजनफर होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस पर बवाल होता। आप उत्तर प्रदेश का यह अधिकारी जानते हैं, गजेंद्र सिंह। इसने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और वो वहां नहीं रुका, उसने फिर एक बकरी के साथ रेप किया, बकरी के बच्चे के साथ। गजेंद्र की जगह गजनफर अली अब्बास होता तो कितना बवाल होता। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक अधिकारी है। कल्पना कीजिए यही घटना अगर पश्चिम बंगाल में हुई होती, पंजाब में हुई होती तो कितना बवाल हुआ होता। ये सवाल किए जाएंगे दोस्तों, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी के पास बलात्कार जैसी घटनाओं पर बात करने का नैतिक अधिकार हर गुजरते दिन के साथ खत्म होता जा रहा है। आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है जब आप बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा करते हैं, फरलॉ पर रिहा करते हैं और बार बार करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगते हैं, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हैं, माफ कीजिएगा, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मगर मैं आपके सामने उत्तराखंड की घटना पेश करना चाहता हूं दोस्तों। इसमें भी कोलकाता वाली घटना जैसी निर्ममता है, मगर आप कहीं पर भी कोई शोर नहीं सुनेंगे, कोई प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। अब महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होंगे, क्या हम शर्तों के साथ उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? क्यों, मैं समझना चाहता हूं। उत्तराखंड की घटना क्या हुई आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के रुद्रपुर की नर्स के साथ आरोपी ने रेप किया और फिर उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नर्स के साथ लूटपाट भी की थी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 33 वर्षीय नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पीड़िता उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप पर काम करती थी। वो अपनी 11 साल की बेटी के साथ बिलासपुर कॉलोनी में रहती थी। वो 30 जुलाई को लापता हो गई, जिसके बाद उसकी बहन ने 31 जुलाई को रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह मामला कितना मार्मिक है ना। वो अपनी 11 साल की बेटी के साथ रहती थी, अब उसकी मां जिंदा नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं उस 11 साल की बच्ची का क्या भविष्य है। बहुत शिद्दत के बाद, कई दिनों के बाद उसकी लाश मिली और इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर। एक हफ्ते बाद उसका शव उत्तर प्रदेश की डिबडिबा क्षेत्र में एक खाली प्लॉट में मिला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली का एक मजदूर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र नर्स को झाड़ियों में ले गया, जहां उसने पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, शर्तों के साथ क्या हम घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? कोलकाता में जो हुआ, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, हमें उससे सवाल भी उठाना चाहिए। मगर सबसे बड़ा सवाल, हम उत्तराखंड पर चुप्पी कैसे साध सकते हैं? यूपी पर चुप्पी कैसे साध सकते हैं? बिहार में सरकार बीजेपी गठबंधन की है, वहां पर संजय राय नाम का एक व्यक्ति 9वीं क्लास की एक लड़की के स्तन काट देता है और उसकी हत्या कर देता है। खौफ और सिहरन पैदा करने वाली घटना। मगर मजाल है सुशासन बाबू नीतीश कुमार या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर सवाल उठाया जाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। वो घटना क्या है दोस्तों, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। मेरे लिए ये एक एक शब्द पढ़ना बहुत मुश्किल है, मगर मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। और इस घटना का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके और भाजपा के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करना चाहता हूं आपके सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की छात्रा की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसके ब्रेस्ट यानी स्तन, छाती काट दी। प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से हमला किया। सोमवार को उसका शव अर्धनग्न हालत में पोखर में मिला। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। अगल बगल मांस के चीथड़े और खून के धब्बे पड़े थे। पीड़ित छात्रा के परिवार का कहना है कि रविवार की रात 5 लोग घर से बेटी को उठाकर ले गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे। छात्रा की मां ने थाने में लिखित शिकायत की थी।
प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें गांव के संजय राय, जिसकी उम्र 41 साल है, उसके समेत 5 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। 31 साल का संजय राय 9वीं क्लास की एक मासूम के साथ शादी करना चाहता था, मगर जब उसने मना किया तो उसके साथ पहले दुष्कर्म, उसकी छाती काट दी जाती है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इससे ज्यादा विभत्स घटना कोई हो सकती है। मगर मुझे बताइए, कितने लोगों ने बिहार की सरकार को कटघरे में रखा है? बताइए। आज कोलकाता में 31 साल की उस डॉक्टर के साथ जो हुआ, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है। देश भर में डॉक्टर्स इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 11 साल की मासूम की जो मां थी, 33 साल की नर्स, उत्तराखंड की वो नर्स, उसके लिए डॉक्टर्स कब सड़क पर उतरेंगे? क्या सड़क पर उतरने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की इजाजत चाहिए? बताइए, कितने लोगों ने उत्तराखंड में उस नर्स के लिए आंदोलन किया है? कितने लोग सड़क पर उतरे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सबसे शर्मनाक बात, कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया जाता है। आरजी मेडिकल कॉलेज में हमला कर दिया जाता है। कायदे से इसकी चर्चा मुझे कल करनी चाहिए थी, मगर जो बृहस्पतिवार रात हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था दोस्तों। यह नजारा देखिए। इस नजारे में बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग पर हमला किया जा रहा है। पुलिस पर हमला किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी जहां पर आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उस पर हमला किया गया। और यहां पर हमला करने वालों के फ्लैग्स को आप देख सकते हैं। इन फ्लैग्स में वामपंथी संगठन एसएफआई के फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस इसकी जांच करे। क्या इस हमले के पीछे वामपंथियों का हाथ था, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों का हाथ था, या फिर कहीं टीएमसी का हाथ तो नहीं था? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आरजी मेडिकल कॉलेज पर इस हमले करने के पीछे की वजह क्या है? आप में आक्रोश हो सकता है, मगर आप अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आप उन डॉक्टर्स पर हमला करेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस पर बयान जारी किया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वाम और राम एकत्र होकर यह कर रहे हैं। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अभी भी कहते हैं कि फांसी होनी चाहिए। हमने सारे दस्तावेज दे दिए हैं। जो भी लीक हो रहा है, जब तक हमारी पुलिस जांच कर रही थी, तब तक कुछ भी लीक नहीं हुआ। मेरे और बंगाल के लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसकी एकमात्र सजा फांसी है। अगर अपराधी को फांसी होगी, तभी लोगों को इससे सबक मिलेगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह वो आरोपी है, वो दरिंदा है, जिस पर आरोप लगा है 31 साल की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म, क्रूर दुष्कर्म, और फिर उसकी क्रूर हत्या करने का। यह वो शख्स है दोस्तों। मगर यहां मुद्दा ममता बनर्जी का नहीं है। मुद्दा आज यह है कि जब महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, तो हमारी अंतरात्मा तब जागती है जब हम ये देखते हैं कि अपराधी का धर्म क्या है, जब हम ये देखते हैं कि किस राज्य में घटना हुई है। वरना आप मुझे बताइए, बिहार में जो हुआ दोस्तों, जो घटना कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई, वो हमारे सामने नहीं हुई, मगर बिहार के अंदर एक दबंग संजय राय, 31 साल का दबंग, एक गांव में घुसता है, एक घर में घुसता है और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली उनकी मासूम को उठाकर ले जाता है। यह सब परिवार की आंखों के सामने हुआ। कितनी विभत्स, कितनी क्रूर घटना थी। मगर मजाल है इस पर कोई चर्चा कर रहा है, मजाल है इस पर कोई प्राइम टाइम डिबेट हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? आखिर क्या वजह है कि इसकी चर्चा नहीं की जा रही? आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड की नर्स, जिसके साथ दुष्कर्म और फिर हत्या कर दी गई, उस पर कोई भी मार्च नहीं निकाल रहा? आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस 30 साल के आदमी ने 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसे नाले में फेंक दिया, उसके खिलाफ क्यों नहीं है लोग सड़कों पर? शर्तों के साथ हम महिला अपराधों पर जमीन पर नहीं उतर सकते दोस्तों। हमारा आक्रोश इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि यह घटना किस राज्य में हुई है। नहीं, जब तक हम शर्तों के साथ अपराधों पर प्रतिक्रिया देंगे, तब तक हम इन अपराधों पर लगाम नहीं लगा सकते।
यह जरूरी हो जाता है कि अपराध जो भी हो, जहां पर भी हो, जिस राज्य में हो, करने वाले का धर्म जो भी हो, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जिस तरह से मैं कोशिश करता हूं अपने इस छोटे से मंच पर इन आवाजों को बुलंद करने का, मगर सबसे बड़ा सवाल, गोदी मीडिया को किसने रोका है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार पर डिबेट करने के लिए? क्या आप पापा की उन परियों, मीडिया के उन गुल्लुओं और कालुओं से सवाल पूछेंगे? पूछेंगे ना? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।